हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। और एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है आपकी बैक पेपर को लेकर के। आपको पता है कि लगभग 18 या 19 तारीख को कैबिनेट जो बैठक हुई थी हमारा देहरादून में, उसमें जो प्रस्ताव था बैक पेपर को लेकर के वो पारित हो चुका था, यानी उसको लागू कर दिया गया था और उत्तराखंड बोर्ड ने भी उसको स्वीकार किया और उसके बाद उसका एक जियो जारी कर दिया है। ठीक है, उस जियो में पूरी डिटेल है। पहले मैं आपको वो जियो दिखा देता हूँ कि आप उसको खुद अगर पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बैक पेपर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे जाते हैं, फीस कितनी है, कितने पेपर दे सकते हैं, सामान्य जाति के लिए फीस क्या रहेगी, बाकी SC ST OBC के लिए क्या फीस रहने वाली है, और इसके अलावा कितने मौके मिलेंगे, कितने दिन बाद आपके बैक पेपर के या इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन दे सकता है, 10th में कितने बच्चे मतलब कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 12th में कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा कि मान लो एक साल आप फेल हो गए या मतलब बैक पेपर आपने दिया उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको या नेक्स्ट कब आपको दोबारा मौका मिलेगा, या फिर जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उनको कितने मौके मिलेंगे, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से वो आप खुद पूरा जियो देखो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस जियो में कितने लगभग 17-18 पेज है, जो मैंने उसमें पूरी डिटेल से उसको पढ़ा और उसके बाद उसके लिए उसके अंदर जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे या पॉइंट्स थे उनके लिए मैंने आपको अलग से निकाल लिया है। ठीक है, तो लगभग 2 से ढाई पेज फिर भी हमारे बने हैं, वो पूरा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ताकि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट से लेकर के आपकी नॉलेज पूरी अच्छी तरह से हो जाए, ताकि अगर आपसे कोई बच्चा इन फ्यूचर आपसे पूछता है कि भैया या दीदी इसमें क्या क्या प्रोसेस है या कैसे क्या करना होता है, और आप लोग उसको इजिली एक्सप्लेन कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप जाकर के कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, गूगल अपना ओपन कर लेना मोबाइल में, और उसके बाद सिंपल आपने टाइप करना है कंबोज सर। गूगल में जाकर के आपने कंपोजर टाइप करना है, और उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी, और उसी वेबसाइट पर आपने सबसे ऊपर टॉप पर क्लिक कर देना है। और जब इसको आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस को देखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, और मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी क्लास 9 से 12 तक, और उसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे 9 से 12, और जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक्स अभी जारी हुई है 2023-24 में, जो नया सिलेबस आपका जारी हुआ वही आपके एनसीईआरटी बुक्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा उत्तराखंड बोर्ड का। अब देखो, आपने जो बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो आपका जियो जारी हुआ है उसके लिए आपने कहाँ जाना है, यूके बोर्ड आपको दिख रहा होगा। सिंपली आपने यूके बोर्ड पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूके बोर्ड रिजल्ट 2023 मेरिट लिस्ट बैक पेपर इंप्रूवमेंट पेपर जियो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है, सिलेबस 2023-24। अब आपको अभी क्या चाहिए, फिलहाल बैक पेपर इंप्रूवमेंट पेपर का जियो चाहिए। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा जियो खुल करके आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसमें देखो कितनी जानकारी आपको दी गई है। ये पूरा जियो है जिसको आपने अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं भी आपको बता दूंगा, यानी मेन क्या मतलब पूरा इसका निचोड़ बता दूंगा, आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कहाँ से जाकर के आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। क्लियर है। बाकी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com है, आप इस पे जाकर के जरूर विजिट करेगा। अब बात करते हैं आपके मेन पॉइंट्स की। तो एक एक करके सारे मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका ये जियो आया हुआ है 26 मई को, ठीक है, लगभग 18-19 तारीख को इसको जारी कर दिया गया था, और रिजल्ट आपका 25 मई को अनाउंस हुआ उत्तराखंड बोर्ड का, 25 मई 2023, और उसके जस्ट अगले दिन ये जियो जारी किया गया उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो अधिकतम 2 विषय का बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। पहली जो इसमें पहली चीज है मोस्ट इंपोर्टेंट कि 2 सब्जेक्ट और इम्प्रूवमेंट और बैक पेपर दोनों दे सकते हैं। फिर है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो उसके लिए आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। जो बच्चे पास हैं क्लियर और उनको लगता है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कम आ रखे हैं, तो आप अगर अपने नंबर बढ़ाना चाहते हो तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल करेंगे। और जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं और जो फेल हैं एक या दो सब्जेक्ट में, और अगर वो 2 सब्जेक्ट का बैक पेपर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसमें आपको क्या कितने मौके मिलेंगे, 3 मौके मिलेंगे। वो 3 मौके कब कब मिलेंगे, पहला मौका आपको मिलेगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, जैसे 25 तारीख को रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके जस्ट बाद एक मौका मिलेगा। उसके बाद अगला जो मौका मिलेगा वो मिलेगा अगले वर्ष जो रेगुलर बच्चे पेपर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अभी कुछ बच्चे जो हैं 9 से 10th में आए हैं, तो ये जो बच्चे 10th के एग्जाम देंगे, ठीक है, 10th का जो मेन एग्जाम होगा उसके साथ आप सिर्फ लास्ट में फीस जमा करेंगे बैक पेपर की, और सिर्फ सीधे एग्जाम दे सकते हैं। आपको कुछ पूरा साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अगला मौका आपको कब मिलेगा, जब वो मेन जो 10th वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो जो बच्चे उस समय फेल होंगे उनके साथ फिर जैसे इस साल आप लोगों का ये बैक पेपर हो रहा है उस टाइम आपको तीसरा मौका अपना
ले सकते हैं। तो आपको अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा क्या फीस है और कितनी रहेगी। तो 3 मौके आपको मिलेंगे। अब इसमें अगर आप मान लो कि आप 3 मौके भी गवा चुके हैं, उसके बाद फिर आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे उत्तराखंड बोर्ड से, ये चीज आप ध्यान रखना कि रेगुलर नहीं कर पाएंगे। और ये क्लियर इस जियो में लिखा हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें, मान लो आपने बैक पेपर दिया, आप जो अभी बैक पेपर होंगे उसमें आप फेल हो गए, तो आप चाहते हैं कि मैं पूरा साल दोबारा, यानी आप दोबारा स्कूल ज्वाइन करें, रेगुलर पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देनी, जो नॉर्मल स्कूल की फीस रहती है उसी फीस में आप दोबारा पढ़ सकते हैं पूरा साल, वो आपका रेगुलर रहेगा। ठीक है। ये आपका रेगुलर रहेगा। उसके बाद फिर आप क्लियर कर सकते हैं अपनी क्लास। बाकी 3 मौके आपको मिलेंगे, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें देखो जो रोल नंबर रहेगा वही रहेगा जो आपका पहले था। जैसे बच्चे हैं कि बैक पेपर दे रहे हैं, तो इसमें रोल नंबर आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। फिर है कि ये जो बैक पेपर होंगे वो कहाँ पर होंगे, ये पॉइंट भी इसमें जोड़ा गया है। लगभग लगभग हर चीज क्लियर की गई है। बस एक क्लास 12 का एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट दे दूंगा। वो लास्ट में बताऊंगा क्या चीज उसमें क्लियर नहीं हुई है। तो क्लास 10 12 पूरी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इस पेपर होगा वो आपका देखो, अगर ज्यादा बच्चे हुए तो आपका तहसील लेवल पर एक सेंटर बनाया जाएगा, और अगर कम बच्चे हुए तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सेंटर बनाया जाएगा। तो ये आपके हो गए पेपर से रिलेटेड आपकी जानकारी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फीस। तो देखो, जो बच्चे सामान्य जाति से हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं, उनके लिए जो परीक्षा फीस रहेगी 200 रुपये परीक्षा फीस है, प्लस उसके साथ 50 रुपये आपका जो रिजल्ट है यानी मार्कशीट बन के आएगी, और जो भी डॉक्यूमेंट बन के आएंगे, टीसीसीसी माइग्रेशन हो गया, ठीक है, तो उसके 50 रुपये आपको अलग से देने हैं। यानी 200 + 50 यानी 200 + 50 250 रुपये आपको देने हैं। किसके लिए? सामान्य जाति के बच्चों के लिए, बैक पेपर के लिए। यही सेम प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए भी है। फिर उसके बाद बात करें कि जो अदर कास्ट हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, एससी एसटी के लिए 100 रुपये, ठीक है। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे, उनके लिए कोई यहाँ पर कंसेशन नहीं है। तो एससी एसटी के लिए 100 रुपये आपकी जो मेन फीस है वो, और प्लस 50 रुपये आपकी जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट वगैरह उसके लिए आपको 50 रुपये, यानी 100 + 50 टोटल 150 मार्क्स आप, सॉरी 150 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और इसका जो अभी फॉर्म भर जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिजल्ट के 10 दिन बाद आपके फॉर्म भर सकेंगे। यानी जैसे आपका मान लो 25 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप लोगों की जो फॉर्म भरने की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। कितने? 10 से 15 दिन के बीच। जो बच्चे बैक पेपर देना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट का जो देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे एक या दो सब्जेक्ट में, क्लास 10th वालों के लिए भी बता रहा हूँ, क्लास 10th वाले अगर लगता है कि एक या दो सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम है, तो आप एक या दो सब्जेक्ट का वापस इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सुधार करने के लिए एक बार मौका मिलेगा। ठीक है। मतलब सुधार करने के लिए एक बार आपको मौका मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करेंगे, यानी जो फेल हैं उनको तो 3 मौके मिल रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे उनको सिर्फ एक मौका मिलेगा। वो कौन सा मौका रहेगा? जो रिजल्ट के तुरंत बाद आपको दिया जाएगा। उसके अलावा ये नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का। इंप्रूवमेंट का सिर्फ एक मौका मिलेगा, ये आपको क्लियर होगा। फिर इसमें है कि क्या सर प्रैक्टिकल भी दोबारा होंगे? तो देखो बच्चों, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होंगे। जो नंबर आपको पहले मिल चुके हैं वही नंबर आपके सेम आपके नेक्स्ट रिजल्ट में चढ़ेंगे। तो लिखित परीक्षा होगी आपकी, जितने नंबर की होती है आपकी, ठीक है, थ्योरी का पेपर होगा, बाकी प्रैक्टिकल सेम रहेगा, वही नंबर ऐड होंगे। फिर उसके बाद है 13 नंबर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम देखो, अभी उत्तराखंड बोर्ड ने जो आपका सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। तो अब जो आपका पेपर होगा, बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट पेपर, वो नए पैटर्न पर बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उस जियो में क्लियर लिखा तत्समय। ठीक है, तत्समय यानी उस समय जो पैटर्न रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का फॉर्म जो पेपर होगा वो लिया जाएगा। फिर है अगला कि अगर मान लो नंबर कम हो जाता है, कई बच्चों के मन में ये डाउट है कि अगर नंबर कम हो गए तो फिर क्या होगा। देखो, नंबर कम होने पर आपको कोई टेंशन नहीं लेने। नंबर आपके जो पहले थे, मान लो अगर आपके पहले एक सब्जेक्ट में 60 नंबर थे, आपने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया, उसमें आपके 50 नंबर आ गए, तो नंबर कौन से रहेंगे बच्चों? नंबर आपके वही रहेंगे 60, जो आपके ज्यादा नंबर आएंगे। मान लो इंप्रूवमेंट में आपके 70 नंबर आ गए, तो आपके जो मेन आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके 70 नंबर जुड़ करके आ जाएंगे। ठीक है, कम नंबर आने पे नंबर पहले वाले रहेंगे, और ज्यादा नंबर आते तो आपके ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद है कि जब आप बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं, तो जो आपको पहले रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि अभी जुलाई में आप, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों का लगभग तैयार हो चुका है, जब आप स्कूल ओपन होंगे आपके स्कूल, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब आप बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का, तो आप पहले वाला रिजल्ट वापस होगा आपका, और उसके बाद आपको नया रिजल्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है
रिजल्ट में देखो एक चीज और कि जब आप इम्प्रूवमेंट का या फिर बैक पेपर देते हैं तो आपके रिजल्ट में क्लियर लिखा आएगा कि इस बच्चे ने इस साल में बैक पेपर दिया या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया। ठीक है, रिजल्ट में क्लियर वो वर्ड आपका लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट है, और कि कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका पेपर छूट जाएगा, बैक पेपर छूट गया तो अब कि उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो उनको वापस, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 3 मौके मिलेंगे। अगर जैसे किसी बच्चे ने बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया, पेपर छूट गया, तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। बैक पेपर जो बच्चे देंगे, मान लो उसका किसी वजह से बैक पेपर छूट गया, तो अब उसको अगला जो मौका मिलेगा वही अगले साल रेगुलर बच्चों के साथ में मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है एक सबसे बड़ी बात, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम तो फेल हैं, तो रिजल्ट तो कहीं मतलब 2 या 3 महीने बाद आएगा, तब तक फिर एडमिशन कैसे होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। तो क्लियर इस जियो में ये लिखा हुआ है कि जो बच्चा बैक पेपर देने वाले हैं, जो जिन बच्चों का बैक पेपर है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट वाले तो जो है वो उनका तो एडमिशन हो जाएगा क्योंकि वो पास हैं। बट जो फेल वाले बच्चे हैं, जिनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है और बैक पेपर दे रहे हैं, तो उनका एडमिशन नेक्स्ट 11th क्लास में हो जाएगा, बट वो अस्थायी रहेगा। ठीक है, परमानेंटली नहीं रहेगा, टेम्पररी रहेगा एडमिशन। अगर वो बच्चे बैक पेपर में पास हो जाते हैं तो उनका जो एडमिशन होगा वो परमानेंटली हो जाएगा। ठीक है, स्थायी रूप से हो जाएगा। बट अगर वो बैक पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनका जो एडमिशन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसकी अब टेंशन नहीं लेने की, रिजल्ट 2 महीने बाद आ रहा है, 5 महीने बाद आ रहा है। तो अगर आप बैक पेपर में पास हो जाते हैं तो एडमिशन आपको अभी मिल जाएगा। जब ये पास वाले जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेंगे, तब आपको जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है उनको एडमिशन मिल जाएगा। इसकी टेंशन, इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एडमिशन लेने में। पूरा जियो में ये चीज क्लियर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो उसको। अ, तो ये क्लियर हो गया कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना, जो बच्चे फेल है। नेक्स्ट है, अब ये नहीं कि 3 सब्जेक्ट में आप फेल हैं और आपको एडमिशन मिल जाए, 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा। फिर है बैक या फिर इम्प्रूव वालों को मेरिट में। अब कुछ बच्चे होंगे कि ये सोच रहे हैं कि मेरे 480 नंबर हैं और मैं बैक पेपर दे करके, सॉरी, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर दूं या फिर बैक पेपर दे करके मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरिट लिस्ट जो आपकी ऑलरेडी बन चुकी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, मेरिट लिस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई है वही रहेगी। अब अगर आप मान लो 500 में से 500 नंबर भी लेकर के आ जाते हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट लिस्ट पर, ना कोई आपका नाम न्यूज़पेपर में आने वाला है। ये चीज़ आप अपने मन से निकाल देना है कि कुछ बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे करके अच्छा स्कोर करेंगे और हमारा मेरिट में नाम आ जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। अब लगभग देखो क्लास 12th वालों की जितनी चीज़ें कॉमन थी, वो मैंने आपको सारी बता दी, 10th और 12th की जो कॉमन थी। ठीक है, अब जो चीज़ें अलग हैं क्लास 12th वालों के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लगभग 80% सारी चीज़ें सेम है। 20% जो अलग है वो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, तो क्लास 12th वाले ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे देखो 10th वालों को 2 सब्जेक्ट में बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। क्लास 12th वाले में इसका उल्टा है, एक सब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। और 12th वालों को भी जैसे 10th में 3 मौके मिल रहे हैं, वैसे 12th वालों को 3 मौके मिलेंगे। जैसे आपका मेन एग्जाम के बाद जो अभी आप देंगे बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट जो आपके रेगुलर बच्चे होंगे क्लास 11th वाले 12th में जाएंगे, जब उनका एग्जाम होगा तब आप बैक पेपर या फिर बैक पेपर दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट चांस आपको कब मिलेगा, तो तीसरा मौका आपको मिलेगा जब क्लास 12th वाले जो रेगुलर बच्चे हैं उनका जब बैक या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होगा उसके साथ। क्लियर हो गया। अगले हम बात करें कि फॉर्म कब भर जाएंगे, तो फॉर्म आपके लगभग एग्जाम जो मेन आपका 25 तारीख को रिजल्ट आया उसके 10 से 15 दिन के बीच में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट का। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, अगला है फीस। क्लास 10th वालों के लिए आपने फीस सुन ली कि जो बच्चे सामान्य जाति से हैं 200 रुपये फीस जमा करेंगे प्लस 50 रुपये प्रमाण पत्र के लिए। अनुसूचित यानी SC और ST के लिए 100 प्लस 50 यानी 150 रुपये SC ST के लिए। बात करें क्लास 12th वालों के लिए तो SC ST के लिए आपकी जो फीस, सॉरी, जर्नल के लिए 300 रुपये आपकी फीस रहेगी मेन, प्लस 50 रुपये आपके सर्टिफिकेट के। तो 350 रुपये आपके बनते हैं, 350 आपको देने पड़ेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और यहीं SC और ST बच्चों की बात करें तो SC ST वालों को 150 रुपये यानी 150 प्लस 50, 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे बैक पेपर फॉर्म के, और 50 रुपये आपको मार्कशीट यानी जो भी TCC से माइग्रेशन आपकी बनती है उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। तो 150 प्लस 50 यानी 200 आपको जो SC ST वाले बच्चे हैं वो देंगे, और जनरल वाले बच्चे 350 रुपये। अब बात करते हैं कि जो बच्चे क्लास 12th में एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो वो अगर बैक पेपर दे रहे हैं तो क्या उनका एडमिशन कॉलेज में होगा। ठीक है, तो उन बच्चों का भी देखो, अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आपने एग्जाम दिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप बैक पेपर देने के बाद क्लियर पास हो जाते हैं तो आपका, जैसे क्लास 10th के लिए मैंने बताया कि आपका
जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ठीक है, परमानेंट हो जाएगा। बट अगर आप बैक पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आप खुद ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको पता बता दिया है कहाँ पे जाना है। सिंपल आप composer.com पर जाएंगे और उसमें यूके बोर्ड पर आपने क्लिक करना है। यूके बोर्ड के अंदर सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, और क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे बैक पेपर से रिलेटेड, तो आई होप कि लगभग आपके 99% आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो क्लास 12 वालों के लिए देखो, 2 पेपर में आप नहीं दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल होगा, उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। तो पूरे टॉपिक पूरे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट या फिर बैक का दे रहे हैं, सभी का अच्छा रिजल्ट रहे, और बाकी सभी बच्चे जो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे सभी को शुभकामनाएं कि सभी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। और बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, और व्हाट्सएप जो हमारा है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों में जरूर इस चीज़ को शेयर करेंगे बच्चों। अगर आपका कोई दोस्त जिसके कम नंबर आ रखे हैं, या फिर जिसको कोई नॉलेज चाहिए, जिसको जानकारी चाहिए बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को जरूर उनमें शेयर करिएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है आपके बोर्ड से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी पूरी तरह से आपको नहीं मिलेंगी, बट वो अपडेट आपको यहाँ इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जरूर विजिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी composer.com। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।